अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टडी गुरु में CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की DDPI डिस्ट्रो के साथ हाजिर हैं। लास्ट डेट है तो बहुत जल्दी गो थ्रू करेंगे। ये फाइल जो है डाउनलोड लिंक से आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पासवर्ड वीडियो में दिया हुआ है, लेकिन केयरफुली इसको पढ़िएगा। और ये आपके पढ़ने की समझने की चीज़ है। कंसेप्ट मैंने दोनों शेयर कर दिए और आखिर पे 2 ऑप्शंस शेयर किए हैं, तो आप इनमें से देख के जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, डेफिनेटली फर्स्ट वन वाला लगेगा तो वो कीजिएगा। चलते हैं यहाँ पे। GDP टॉपिक ये है कि सपोज यू आर गोइंग टू डेवलप एन एप्लीकेशन दैट विल बी यूज फॉर डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ होगी। The database for this application contains huge amount of data which is mainly loaded in batches, different batches होंगे। This application does not require insertion, update and deletion of individual records। कोई individual records ना delete करने, ना add ना update करने। Our main objective is to improve the performance of application to quickly perform desired analysis। इसमें desired analysis करना है, analysis के लिए होगी। Now as a student of the database management, you are going to design the database for the above application। In the database you main concern will be the efficiency in terms of searching। देखें efficiency in terms of searching है, याद रखिएगा, क्योंकि हमारे आखिरी 2 ऑप्शंस जो होंगे उनका ताल्लुक एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ रीडिंग एंड एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ सर्चिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो चलते हैं। वुड यू नॉर्मलाइज द डाटाबेस और कीप योर डाटाबेस इन डी नॉर्मलाइज फॉर्म। तो ये हमें नॉर्मलाइज्ड और डी नॉर्मलाइज फॉर्म में से एक डिसाइड करना है कि कौन सा होगा। आपने जो भी लेना है आपने उसको अपने प्रॉपर रीजन के साथ जस्टिफाई करना है। सही है, तो चलते कंसेप्ट की तरफ। सॉरी, ये पिछला कोई चीज़ है, इसको नोट कर दीजिए। नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटाबेस। Database is the process of structuring a relation in accordance with a series of normal forms or rules applied to database, or the process to redesign the tables in a database by sorting the data। ये देखें, डाटा को हम सॉर्ट करते हैं by applying several rules on a database। सही है। ये जो नॉर्मलाइज हम क्यों करते हैं, ये रीजन दी हुई हैं। इंक्रीज सर्च एंड सॉर्ट एफिशिएंसी नॉर्मलाइजेशन में है। ड्यू टू सर्टिंग टू टेबल्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, repetition of message to reduce the probability in error in transmission and improve data integrity। oneness of data होता है ये ना। और redundant data waste disk space and creates maintenance problems, ये इसका ड्रॉबैक भी आप कह लें। normalization is a step by step to make a design more efficient and accurate। The primary purpose is storage efficiency and conservation of data। Basically normalization of data focus on helping database administrators to maintain the consistency of database because इनकन्सिस्टेंट डिपेंडेंस। ये मेंटेनेंस जो है डेटाबेस की उसको करता है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज सर्च एंड सॉर्ट हम ये यूज़ करते हैं। मेनली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हेल्प्स टू फैसिलिटेट एंड ईज द मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस। सो देयर आर फ्यू रूल्स। ये जो नॉर्मलाइजेशन होती है हम इसको रूल्स कहते हैं, और ये NF1 to NF6 होता है। कहने का मकसद क्या है कि ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है नॉर्मलाइजेशन की। देखिए, इसमें सर्च एंड सॉर्ट एफिशिएंसी जो है, अगर आप इसको टॉपिक को सर्च करें तो वो इसमें शामिल होती है। वो भी शायद इसलिए हम ये देखें, अगर हम इसको नीचे चूज़ करेंगे तो हम देखेंगे इस रीजन का मकसद। और ये हमारी डिनॉर्मलाइजेशन क्या है, इसमें हम उसके रिवर्स करते हैं। इसमें डाटा रिडंडेंसी हम अलाउ करते हैं। टेक्निक्स यूज मोर स्टोरेज स्पेस ड्यू टू डुप्लीकेट डाटा होता है। मेक्स द डाटा इंसर्ट एंड अपडेट ऑप्शंस मोर एक्सपेंसिव। इसमें अपडेट और जो है डाटा इंसर्शन जो होता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। डाटा कॉस्टली पोटेंशियल डाटा अनॉमलीज, जो डाटा अनॉमलीज होती हैं डिफरेंट, उसमें इंसर्शन और ये डुप्लीकेशन और ये चीज़ें हैं, ये इसमें होती हैं डिनॉर्मलाइजेशन में। रीजन हम क्यों नॉर्मलाइज करते हैं वो देख लें। यूज टू ऑन अ प्रिविलेज नॉर्मलाइज टू इंक्रीज रीड परफॉर्मेंस। देखें, यहाँ पे रीड परफॉर्मेंस है। नॉर्मलाइजेशन में क्या है, सर्च एंड सॉर्ट। तो अगर डाटा एनालिसिस तो करना होगा तो हमें डेफिनेटली सर्च एंड सॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट है। क्योंकि कुछ लोग ये सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं डिनॉर्मलाइजेशन और कुछ वो करना चाहेंगे, तो इसमें रीड परफॉर्मेंस है, उसमें सर्च एंड सॉर्ट है। इन कंप्यूटिंग डिनॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू इम्प्रूव द रीड परफॉर्मेंस ऑफ डाटा एंड द एक्सपेंस ऑफ लूजिंग सम राइट परफॉर्मेंस बाय एडिंग रिडंडेंट कॉपीज ऑफ डाटा और बाय ग्रुपिंग डाटा। तो इसमें क्या होता है कि हम डाटा को ग्रुप कर देते हैं और इसमें हमारे पास जो है
रीड जो राइट इंसर्शन वगैरह है वो कॉस्टली होती है, लेकिन उसकी हमें ऐसा ज़रूरत नहीं होती। और इसी तरह ये देखें, डाटा रिट्रीव फ्रॉम डाटा विल बी फास्टर, टेक्निक मल्टीपल टेबल जॉइंट्स कैन बी अवॉइडेड, डाटा क्वेरी विल बी इजी टू रीड एज इट विल रेफर फ्यूअर टेबल्स, क्योंकि ये सही है। तो आप ऑप्शंस दो हो सकते हैं यूजिंग डिनॉर्मलाइजेशन, अगर आप नॉर्मलाइजेशन यूज़ करेंगे ये, लेकिन उसमें एक चीज़ फ्यूजिंग है कि वो रीड परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करता है, सही है। तो हमने इसमें आप ये अगर चूज़ करेंगे तो इसकी ये रीज़न्स है, इंसर्शन डिलीशन और डाटा इनवीली हमें नहीं चाहिए, और इंक्रीज परफॉर्मेंस रीडिंग द डाटा फ्रॉम डाटाबेस, ये रीज़न्स आप दे सकते हैं। दूसरी नॉर्मलाइजेशन पे आप जा सकते हैं, ऊपर रीज़न जो जिस तरह दी हुई हैं तो ये यहाँ पे भी आप, लेकिन इसमें ये देखिए मैंने ऊपर वो आप रीज़न्स जो है नॉर्मलाइजेशंस की, ये जो है रीज़न्स टू यूज़ नॉर्मलाइजेशन, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन थोड़ी एक्सप्लेनेशन नॉर्मलाइजेशन की ये हो सकती है, to choose as if we talk specifically about improving search performance, but not only then due to simpler query and search data normalization can provide better search and sort performance। ये इस बेस पे जो है इस ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ये रीज़न दे सकते हैं, because there is a difference in reading and data from the database and running specific search queries, especially जो एनालिसिस उसने कहा है, as no have tables range to serve single purpose making it easier to search and सॉर्ट योर डाटा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हम कुछ रूल्स इसलिए अप्लाई करते हैं प्राइमरी की और सेकेंडरी की वगैरह, ताकि हम डाटा को एनालाइज कर सकें। तो ये दोनों में से जो भी ऑप्शन जाएंगे तो आप इनको, आपको ये रीज़न्स देनी है, इसके लिए ये रीज़न और इसके साथ जो ऊपर दी हुई है ना इसकी रीज़न्स वो दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था सोल्यूशन। आप इसको अगर पढ़ेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी भी आपके पास 2 घंटे हैं, तो आप थोड़ा सा गौर करके इनमें से एक ऑप्शन करें, क्योंकि इधर वे देखें दोनों चीज़ें, कोई चीज़ भी कम्प्लीटली ब्लैक या वाइट नहीं होती, ग्रे एरिया में बहुत सी चीज़ें हैं, ओपिनियंस हमेशा ऐसे ही होती हैं। तो आप जो है इस तरह ये है कि सब्सक्राइब कर लें चैनल, आप आइडिया सोल्यूशन की तरफ आते हैं और डिस्क्रिप्शन वीडियो में लिंक दिया होगा, ये डाउनलोड का फाइल डाउनलोड कर लें, इसका पासवर्ड जो है वीडियो के अंदर दिया होगा, वहाँ से आप फाइल ले लें ये वाली, और फिर उसके बाद जो है आप इनमें से एक ऑप्शन को अपने वर्ड्स में रीज़न्स के साथ लिख लें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।